सब्जी मिल जाता, चावल नहीं, चावल मिल जाता, सब्जी नहीं। सोने के लिए यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं है क्योंकि नीचे सड़क गीली है, नीचे भी जलभराव की स्थिति है। 2 टाइम आता है, 11 बजे आया था, रात को 6 बजे आया था। 2 टाइम खाना मिल रहा है, 6 बजे नहीं आया था शाम को। 1500 लोग हैं, अब 400-500 का खाना आएगा तो पूरा हो जाएगा। आज से रहे सर सवाल ये तो आप जवाब दीजिए। मैम मैं तो धोबी हूँ, हमारे को तो 2001 पहले हमारा वहाँ पूरा पक्का धोबी घाट था। उन्होंने कहा कि दूसरा घाट मिलेगा आपको, अभी तक नहीं मिला, 25 चल रहा है। वो भी तो सही कह रहे हो, आप रह क्यों रहे हो किनारे पे? तो रह क्यों रहे हो? वो लोगों को आप जब कह रहे हो तो पहले से हर साल का तुम्हें पता है कि हर साल आती है बाढ़, तो पहले से तैयारी करके रखो चीज को। मैं ऐसा है, ये सिटी डिफेंस वाले जो हैं फुल मदद कर रहे हैं। ये जब से बाढ़ 3 बार 4 बार आ गई है, जब से इनकी ड्यूटी लगी हुई है। कहीं सब्जी मिल जाता, चावल नहीं, चावल मिल जाता, सब्जी नहीं। कि ये लोग बसते क्यों हैं जब इनको पता है कि यहाँ उफान भी होती है नदी? पहले ही प्रशासन इनको चुनौती दे देते हैं कि आप खाली कर दो, ठीक है, ये फिर भी खाली नहीं कर पाते, कुछ रहते हैं, मजबूरी है, परेशान होते हैं ये लोग। मजबूरी का मतलब मौत के मुंह में जाना होता है। अब ये बात तो इनसे पूछा जाए ना, प्रशासन ना एक्शन ले, ना सिविल लगाए तो कहाँ जाएंगे ये लोग? इनसे फिर पूछा जाएगा, फिर ये फिर तिरपाल डाल लेते हैं इधर, फिर ये यहाँ रहते हैं, फिर और क्या करा जाएगा? दिल्ली के जितने भी हैं, भारत के तमाम जितने भी लोग हैं, सब ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा देश? ये फिर इनसे पूछा जाएगा, ये फिर इनसे पूछा जाएगा। खाना मिलता है? खाना मिलता है। शिविर में रह रहे हो? हैं? हाँ। कितने टाइम खाना आता है? आता है 2 टाइम आता है। कितने टाइम आता है? 2 टाइम डेली? हाँ। बच्चा कह रहा 2 टाइम। क्या हो गया? 2 टाइम, आज 2 टाइम मिला खाना, आज 2 टाइम खाना मिला। पुछला सारे 2 टाइम कितने बजे आता बेटा? 2 टाइम आता है, 11 बजे आया था, रात को 6 बजे आया था। 2 टाइम खाना मिल रहा है, 6 बजे नहीं आया था शाम को। क्या आपको स्पेशल खाना नहीं मिल रहा है क्या? हाँ। सच कह रहा है बच्चा, सच कह रहा है, आप सच कह रहे हैं। 1500 लोग हैं, अब 400-500 का खाना आएगा तो पूरा हो जाएगा, आप में हो जाएगा। कितने लोग हैं आप देखें, टेंट लगे हुए चारों तरफ, देखें आप लगे हुए लोग कितने किसी मुसीबत में रह रहे हैं, आप देखें खुद। 400-500 का खाना आ रहा है, आप कह रहे हो 1500 में बराबर कर दें। आप शिविर में रहते हैं, यमुना किनारे रहते हैं? जी मैम, शिविर में रहते हैं जी। किसी ने कहा था कि आप यमुना किनारे जाके बस जाइए जब आपको पता है बाढ़ आती है, पानी का जलस्तर बढ़ता है? रह रहे हैं, आज से रहे। सर सवाल ये तो आप जवाब दीजिए। मैम मैं तो धोबी हूँ, हमारे को तो 2001 पहले हमारा वहाँ पूरा पक्का धोबी घाट था, हमारा तोड़ दिया कि हाँ जी तो दूसरा देंगे, अभी तक तो दिया नहीं। प्रशासन से हम सवाल करेंगे, लेकिन पहला सवाल आप लोगों से हो कि आप लोग बसते क्यों हैं ऐसी जगहों पर? हम बसते क्यों हैं? हम बाहर, हमारा तो घाट था, हमारा तो पूरा पक्का। हमसे कहा कि बाद में बाहर दूसरा दे देंगे, दूसरा दिया नहीं अब हमारा। हाँ, घाट सरकार ने बहा के ले गई या खुद पानी बहा के ने तोड़ा है कि पार्क बनेगा यहाँ पे, आपको दूसरा बना के देंगे, नहीं दिया। वहाँ जो पल्ली पार्क बनाने का वो निकला है। मैं तो इस साइड ही हूँ सर, मैं पिछली पल्ली पार्क काम करते थे 2001 में, वो पार्क टूटा, उन्होंने कहा कि दूसरा घाट मिलेगा आपको, अभी तक नहीं मिला, 25 चल रहा है। वो भी तो सही कह रहे हो, आप रह क्यों रहे हो किनारे पे? तो रह क्यों रहे हो? वो लोगों को आप जब कह रहे हो तो पहले से हर साल का तुम्हें पता है कि हर साल आती है बाढ़, तो पहले से तैयारी करके रखो चीज को, क्यों रुक रहे हो नीचे? सवाल आपसे भी है सर, ये लोग कह रहे हैं कि इनको पर्याप्त खाना नहीं मिला, हालांकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 टाइम मिल रहा है, कुछ कह रहे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं प्रशासन खाना मुहैया? पर प्रशासन क्या पहले पता नहीं था बाढ़ आ जाएगी, पहले से इंतजाम करके रखें? आपको पता नहीं है? हर साल आता है, हर साल बाढ़ आती है, तो जब पता है तुम्हें वहाँ पे ऐसी जगह है तो क्यों रह रहे हो आप? इंतजाम करके रखो पहले से। आपके तो सवाल सरकारों पे भी उठता है, क्यों रहने दिया जा रहा है, और रहने दिया जा रहा है तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं पर्याप्त की जा रही है? समझे नहीं आप? पहले से क्यों रह रहे हो? वहाँ से हट जाओ, 6 महीने पहले तैयारी करके रखोगे, बाढ़ आएगी तो पहले से तैयारी कर दो, वहाँ से हट जाओ। मैं गलत कह रहा हूँ? आप यहीं पे रहते हैं? मैं तो रहता हूँ कहीं और। आप भी देखते होंगे यहाँ खाना आता है या नहीं आता है? मैं आज आया हूँ, खाना डेली आ रहा है सुबह शाम में। हाँ, पानी वगैरह का तो सब कुछ आ रहा है, खाने पीने की सब व्यवस्था हो रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। हाँ जी, शिविर में रह रहे हैं? मैं ऐसा है, ये सिटी डिफेंस वाले जो हैं फुल मदद कर रहे हैं। ये जब से बाढ़ 3 बार 4 बार आ गई है, जब से इनकी ड्यूटी लगी हुई है सिटी डिफेंस वालों की, इन्होंने बहुत हेल्प करी है सबको। वहाँ पर अंदर जाकर सबको सूचना दी गई है, आप सब बाहर आ जाओ। सब बाहर आ गए, धीरे धीरे 3 बार आ गए, चौथी बार भी आ गए, समझे। नुकसान जो था वो होना ही है, कुछ पेड़ पिटा गया है, कुछ वो नदी के किनारे आ गए। किसानों को जो था वो बाहर कर दिया गया था, आज तक मुआवजा नहीं मिला। 70 साल से रह रहे हैं वो किसानों के, ये मजदूर हैं, वो मजदूरी में रह रहे हैं, मतलब लोग मजदूरी में रहने हैं। ये किसान कहाँ जाएंगे? ये जो किसान की जो लेबर है वो कहाँ जाएगी? दाना पानी जो है लेबर है वो ये सता रही है, लेबरों को भी मिल जाए, किसानों को भी कुछ मिला। लाल डोरे की ज़मीन इन्होंने ले ली सरकार ने,
जो ली गई, किसकी सरकार थी, किस वक्त ली गई? ये तो अभी ली है लाल डोरे वाली बीजेपी में, और केजरीवाल की उसमें ली थी। लाल डोरा कहाँ है? ये लाल डोरा लाल बत्ती के पास में है, 32 प्लॉट। जो छोटे जई होते हैं ना, छोटे जई, वो उनको भेजिए, बड़े अधिकारी अपने वहीं बैठे हुए हैं, वहीं से हुक्म भेजिए छोटे अधिकारी। एक बताइए, अगर आप लोगों के पास जमीन की रजिस्ट्री है, आप लोगों की जमीन है, सरकार कैसे ले लेगी? आपके पास कोर्ट है, न्यायालय है, क्यों नहीं न्यायालय में केस लड़ेगी? अभी पट्टा हमारा खत्म नहीं हुआ, जबरदस्ती का जिसकी भैंस उसकी लाठी। ऐसा नहीं होता, ऐसा न्यायालय नाम की भी चीज होती है। गजब की बात कर रहे हैं आप। कैसे नहीं हो रहा? न्यायालय, कोर्ट, जुडिशरी भी तो है, सब चीज न्यायालय है। अदालत अगर आपकी जमीन छीनी गई है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में कोर्ट लड़ सकते हैं। अगर आपका होगा तो आपको मिलेगा। तलक इतनी है, किसानों की जमीन दोनों साइड में रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि न्यायालय कुछ नहीं है, कैसे बोल सकते हैं आप ऐसे? अरे ये कोई मदद नहीं कर रहा, कोई सुनाई नहीं कर रहा, सब है पुलिस से हर कोई डरता है। न्यायालय किसी से नहीं डरता सर, जुडिशरी किसी से नहीं डरती है। आवाज पहुंचाओ तो सही। आपकी बात में सच्चाई कितनी, तभी तो आवाज पहुंचाएंगे। आपको खुद ही पता नहीं है डाटा। तो है, हम किसान आदमी हैं, 70 साल का पट्टा भी हमारा खत्म नहीं हुआ। अभी हमें शिविर कवर करने आए, शिविरों में कैसी व्यवस्था? ये ऐसा आधे दिन में पैदा लगा हुआ, आधे दिन में पैदा नहीं लगा हुआ है। चौड़े में बहन बेटियाँ सो रही हैं, इतनी सारी लेडीज हैं, बहन बेटियाँ, जवान जवान लड़कियाँ कहाँ जाएंगी लैट्रिन करने? इनके लिए लैट्रिन की भी सुविधा नहीं हुई है अभी तक। हाँ, नहाने के धोने कहाँ जाएंगी? चौड़े में कोई शौचालय हो, ऐसा हो बना दें, यहाँ पर गाड़ी ऐसी भेजें जो बहन बेटियाँ नहा लें सुबह शाम, लैट्रिन बैटरिन हो लें। आप भी तो अपने घर में रहते हो, बस ऐसा करो जैसे अपने घर में रहते हो। लोग शिविर में ही रहते हैं। हाँ, खाना कितना टाइम आ रहा है? 2 टाइम। पर्याप्त मिल रहा है? हाँ, मिल रहा। पानी? पानी भी आ रहा। शौचालय बने इधर? शौचालय अभी तक नहीं आए। अब लोग कितना दिन हुआ है इन शिविरों में? अभी 5 दिन हुए होंगे। कहीं सब्जी मिल रहा था, चावल नहीं, चावल मिल जाता, सब्जी नहीं। सूखे चावल खाने बच्चे, इतना परेशानी है बाहर के टाइम में। पब्लिक है, थोड़ा पब्लिक रहा तो खाना टाइम पर आता है। अब पब्लिक ज़्यादा हो गया, खाना भी टाइम पर होना चाहिए ना। अब खाना घर में कोई बना लेगा तो खाना फेंकेगा, क्या करेगी बताओ? घर में जब खाना आप ही लोग यहाँ पे रेक देख लो, जब तो पता चलेगा। हाँ जी, आप लोगों को यहाँ पे नीचे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, सोने के लिए यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नीचे सड़क गीली है, नीचे भी जल भराव की स्थिति है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगभग 21 स्टैंड लगे हुए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि खाना 2 टाइम मिल रहा है, कुछ कह रहे नहीं मिल रहा है। दी जा रही है, वैसे खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है, पानी की व्यवस्था भी दी जा रही है, सब दी जा रही है। हाँ, शौचालय का भी सिस्टम किया हुआ है। बाकी थोड़े टेंट की प्रॉब्लम है, वो टेंट भी आने वाले हैं, जो पब्लिक परेशान आ रही है। यहाँ पे लगभग शिविर हैं, कितने लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है? ये टोटल 21 टेंट लगे हैं, 21 टेंट। हाँ हाँ, सारे वो लोग हैं जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं, और कुछ और जगह भी लगे हुए हैं, जैसे सीलमपुर वगैरह साइड भी लगे हैं, कुछ इस साइड भी लगे हुए हैं। पर टोटल 21 कैंप है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये शास्त्री पार्क मेट्रो का क्षेत्र है, और यहाँ पर 21 लगभग शिविर लगे हुए हैं, और जहाँ पर ये तमाम जो यमुना किनारे जो लोग रह रहे थे उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, यानी राहत एक तरफ से यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। भैया, आप लोग यहाँ पे कार्यरत हैं या कितने समय से दे रहे हैं? हमें तो कम से कम 10 दिन हो गए। जब आप सच्चाई बताएंगे, यहाँ पे जो शिविर में रहने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं ना इनको खाना मिल रहा है, ना इनको पानी मिल रहा है। खाना भी आता है और इनका नाश्ता भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, संख्या एकदम से बड़ी, अब 2-4 आदमी को कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन खाना रेगुलर आ रहा है इनके पास में। टाइम का खाना तो दोनों टाइम आता है, सुबह नाश्ता आता है, दोपहर को खाना आता है, शाम को भी खाना आता है। अभी आने वाला है, आप यहीं पे रहेंगे, थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा, खाना बहुत आता है। एक बार आए थे, पहले लोग कह रहे थे कि खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन जब दोबारा हम यहाँ वापस आए तो खाना यहाँ पे बट रहा था लोगों को। खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना सरकार की तरफ से पूरी तरीके से मुहैया करवाया जा रहा है और सब तक पहुँच रहा है, ऐसी कोई बात नहीं मैडम। अभी आने वाला है 10 मिनट के अंदर, थोड़ी देर में आप देखेंगे ना। पानी का टंकी खाली है, इसमें पानी है? अभी खाली हुआ है, अब ये जाएगा, दोबारा दूसरा आने वाला है। ये जाम में फंसे हुए हैं सब, बहुत तगड़ा जाम है ना पानी की वजह से, तो उसमें फंसे हुए हैं। बस आने व्यवस्था मिल पा रही है ना? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने दिनों से यहाँ शिविरों में रह रहे हैं? हो गया 8-10 साल। 8-10 साल नहीं, ये शिविर में व्यवस्था मिल रही है खाने? ये व्यवस्था कुछ नहीं मिल रहा है। बता रहा हूँ, यहाँ जो बारिश का पानी नीचे आ रहा है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे सब है, नीचे कैसे लेटेगा? ना खाने का
व्यवस्था है, नहीं सोने की व्यवस्था है यहाँ पे, खाने और सोने की व्यवस्था नहीं है। तो है कहाँ यहाँ पे? फिर कब आप लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है? हाँ, शिफ्ट कब किया गया है? 1 हफ्ता हो गया। हाँ, खाना नहीं आता है क्या? खाना नहीं आता है। मैं एक दिन पहले आई थी, मुझे लग रहा था यहाँ पे खाना तो मिल रहा था शायद। अरे कभी काल एक दिन दे देता है। अच्छा, ये सामने जो खड़े ये कौन है? वॉलंटियर है ये? गवर्नमेंट के वॉलंटियर हैं। उनसे बात करते खाने की व्यवस्था है। आपको मिल रहा है खाना? खाना एक टाइम आते देने। एक टाइम कब? कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे। अच्छा, एक सवाल मेरा आप लोगों से भी है, यमुना का जो जल स्तर है वो इतना ज़्यादा उफान पे है यमुना, आप लोग रहते क्यों हैं ऐसी जगहों पर? अब वैसे सरकार की मर्जी है, पब्लिक की मर्जी है। पब्लिक की मर्जी है। है। अपनी मर्जी से रहेंगे जल के किनारे, यमुना किनारे, फिर कहेंगे सरकार के लिए काम रहेगा, कमाने का इंसान तो है, इंसान चलो बाहर आए मौत के मुंह में जाके बस जाएंगी क्या? कमाने खाने तो बाहर आए तो निकल गए इंसान। तो मैं कह रही हूँ कि जल यमुना किनारे क्यों बसते हो जब लोगों को पता है कि जल कैसे भी निकल सकते हैं, उतना उतना जानवर डूब रहे हैं, सामान भी बह गए, चलो जिंदगी बचेगा सामान फिर खरीद लेगा, और तकर बाद तब क्या? लोगों को नहीं पता होता है कि जल उफान पे होता है, यमुना का जल बढ़ता है बाढ़ के समय में, दिल्ली में जल भराव होता है, बाढ़ की स्थिति होती है, क्यों बसते हो ऐसी जगहों पर? अब क्या अपने बच्चों का अपने परिवार का टेंशन नहीं है क्या? हर चीज का टेंशन है, फिर भी मौत के मुंह में बस जाओगे? नहीं, मौत के बस में हम तो निकल गए, आप जहाँ मर्जी होगा तहाँ जाएंगे। अच्छा, अभी ये शिविर लगे हुए हैं, जब शिविर जब बाढ़ वगैरह सब शांत हो जाएगा तब फिर वापस आप लोग वहीं बस जाओगे? नहीं बसेगा, जब पब्लिक नहीं रहने की जगह नहीं देगा तो पब्लिक खुद अपनी व्यवस्था कर लेगा, जब जंगल में रहने की व्यवस्था देगा तो पब्लिक तो रहबे करेगा। सरकार ने बोला है जंगल में बस जाओ, यमुना के किनारे जाओ। हाँ हाँ। किसने बोला, नाम बताना? किसने बोला? सीएम ने बोला है, पीएम ने बोला है, नेता ने बोला है, मंत्री ने बोला, नाम बताओ। अरे मंत्री के वो सब बात है, मंत्री रहो चाहे पब्लिक रहो, मंत्री चाहे कोई नेता नहीं कहते हैं कि तुम जंगल में बैठ जाओ। अब कमाने खाने के लिए इंसान रह जाते हैं, मार्केट में कमाने खाने के लिए मौत के मुंह में नहीं जाना होता है बहन, कमाने खाने के लिए मौत के मुंह में। सरकार खाना दो चाहे नहीं दो, इंसान को पब्लिक को तनी सुविधा रहना, सुखे शौच वगैरह के लिए कहा जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं। क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है क्या? पानी की व्यवस्था? पानी कभी मर्जी होते है तो आते हैं, पानी दे के चले जाते हैं, इतना पानी कहाँ जाएगा?